नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 13वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो विषमता की पहचान करना, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे पहले इसमें भाग 1 करके इसमें दिया है सामान्य मानसिक योग्यता का। और इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो विषमता को पहचानना, ये वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ना एक क्लास इसमें ला दिया हूँ और आज का ये जो क्लास है वो दूसरा क्लास है और इस टॉपिक पर ना ये अंतिम क्लास है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, तो ज़्यादा इसमें क्लास लाने की आवश्यकता नहीं है। इस टॉपिक पर ये आप लोगों के लिए ईजी है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के लिए ना लगभग मैं 24 से 25 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो व्यापम द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है उसको लेकर के। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को सबसे पहले आंसर लेना है और ट्राई करना है कि इन सारे ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। आप लोगों को ये ट्राई करना है, सही आंसर कौन सा होगा ये ट्राई करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक तो बताऊंगा जी। तो जो भी आप लोग आंसर लोगे उसके अनुसार फिर आप लोग क्या करना, अपना मिलान कर लेना और लास्ट में ये बताना कि आप लोगों का इन टोटल क्वेश्चन में कितना सही हुआ। ये आप लोग जरूर कमेंट करके एक बार बताइएगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न जो रहेगा वो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर भी छोड़ दे दूंगा, अपने जो पीडीएफ है उसको। और ये जो पीडीएफ है वो व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये आप लोगों को थोड़ा देर में बता दूंगा। अभी भी ना 200 प्लस लोग क्या है ना इसमें जुड़ चुके हैं व्हाट्सअप ग्रुप में, तो जल्दी से जल्दी आप लोग भी जुड़ जाइए। ये जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी आप लोगों के लिए बनाया हूँ और आपकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को वहाँ से नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सारी जानकारी आप लोगों को थोड़ा देर में दे दूंगा। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 36 से शुरू कर रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विषम अक्षर समूह को पहचानिए। मतलब यह कि चारों ऑप्शन में से ना डिफरेंट कौन सा है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अलग है आप लोगों को ये बताना है। और आप लोगों को ना इस प्रकार के क्वेश्चन पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया हूँ कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं आप लोगों को इसका ना विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो पहले खुद आंसर लेने की ट्राई कीजिए आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विषम अक्षर समूह को पहचानिए करके बोला है। और इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों को ए से लेकर के जेड तक की जो अल्फ़ाबेट है उसको आप लोगों को याद रखना है और उसका जो नंबर है उसको आप लोगों को याद रखना है। अगर याद रखते तो इजी तरीके से क्या करते, सारे ऑप्शन के नंबर को लिख लेते और लिखने के बाद डिफरेंट को पता कर लेते कि सबसे अलग कौन सा है बोल करके। चलिए शुरू से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। इसमें जो जो इसमें अल्फ़ाबेट है ना उसके नंबर को सबसे पहले आप लोग याद करना है। सबसे पहले आप लोग ये बताओ एल का नंबर कौन सा है। तो एल का जो नंबर होगा ना वो 12वें नंबर पे है। उसके अलावा आप लोग ये बताओ आर का नंबर कौन सा है। तो आर का जो नंबर होगा वो 18वें नंबर पे है। उसके अलावा बताओ ये डब्लू का नंबर कौन सा है। तो डब्लू का जो नंबर होगा वो 23वें नंबर पे है। उसके अलावा ए का नंबर कौन सा है। तो ए का नंबर जो है वो पहले नंबर पे है। उसके अलावा डी का नंबर क्या है। तो डी का जो नंबर है वो 4 हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इस प्रकार से आप लोगों को संख्या पता चल गया ना। अब संख्या पता चले तो आपको क्या करना है, इन दोनों तीनों जितना भी इसमें सीक्वेंस है ना उसमें कितना कितना का डिफरेंट है आप लोगों को ये पता करना है। अब आप लोग मुझे ये बताओ 12 और 18 के बीच कितने का डिफरेंस है। तो वो 6 का डिफरेंस है, तो ये +6 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके अलावा ये बताओ 18 और 23 के बीच कितने का डिफरेंस है। तो 18 और 23 के बीच आप लोगों का 5 का डिफरेंस है, तो ये +5 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके अलावा ये बताओ 23 और 1 में कितने का डिफरेंस है। तो वो आप लोगों का 4 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये है कि ए से लेकर कि जेड तक की जब काउंट करते हुए चलोगे तो 23वां नंबर के बाद कितना आएगा जी। 23वां नंबर के बाद 24, 25, 26 आ जाएगा। 26 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर कि 26 तक की अल्फ़ाबेट होता है ना। तो 23 के बाद कितना होगा, 24, 25, 26 और 1। तो इसमें 4 का डिफरेंस हो गया ना, +4 का। उसके अलावा 1 है तो 1 के बाद कितना दिया है, 4। तो 4 अगर की करोगे तो कितना का डिफरेंस है, तो +3 का डिफरेंस है।
कुछ सीक्वेंस आप लोगों को पता चला फर्स्ट वाले में 6 5 4 3 मतलब +6 +5 +4 +3 का डिफरेंस है। समझ में आया पहला वाला। चलिए दूसरा को इसी प्रकार से देखते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए दूसरा को सॉल्व कीजिए इसी प्रकार से। आप लोग मुझे ये बताओ कि टी कौन से नंबर पे आएगा, तो 20वें नंबर पे आएगा। जेड कौन से नंबर पे आएगा, तो वो 26वें नंबर पे आएगा। डी कौन से नंबर पे आएगा, तो चौथे नंबर पे आएगा। आई कौन से नंबर पे आएगा, तो आई जो है ना वो 9वें नंबर पे आ जाएगा। और एल कौन से नंबर पे आएगा, वो 12वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका सीक्वेंस बना। अब आप लोग मुझे बताओ 20 के बाद कितना आएगा, तो ये 26 है। इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है। उसके अलावा बताओ 26 के बाद 4 है, तो कितने का डिफरेंस है, 26 के बाद कितना होगा, 1 2 3 4। तो इसमें कितने का डिफरेंस है, तो 4 का डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद 4 के बाद कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। तो 4 और 5 हो जाएगा इसमें, तो 5 का डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखो 9 के बाद 12 है, तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। इसमें सीक्वेंस क्या बन रहे हैं, 6 फिर 4 फिर 5 फिर 3। ये सीक्वेंस फर्स्ट वाले सीक्वेंस से अलग हो रहा है कि नहीं, आप लोग ये बताओ। फर्स्ट वाला सीक्वेंस में क्या बना था, 6 5 4 और 3 ऐसे प्रकार की सीक्वेंस बना था ना। लेकिन इसमें 6 के बाद सीधा 4 बन गया है, फिर 5 बना है, फिर 3 बना है, तो ये सीक्वेंस दूसरा हो गया ना। उसके अलावा अगर सी को देखो ना तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। सी में क्या बोला है, सबसे पहले ये बताओ कि एम कौन से नंबर पे आता है, तो एम जो है वो 13वें नंबर पे आता है। एस कौन से नंबर पे आता है, तो एस जो है वो 19वें नंबर पे आता है। एक्स कौन से नंबर पे आता है, तो एक्स जो है वो 24वें नंबर पे आता है। बी कौन से नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है। ई कौन से नंबर पे आता है, तो ई जो है वो 5वें नंबर पे आ जाता है। अब इसका सीक्वेंस पता करो। सबसे पहले देखो इसमें कितना है, तो ये 13 है। 13 के बाद +19 है, तो 13 5 कितना होता है जी, तो 13 5 19 हो जाएगा। 13 और 19 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो वो 6 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से देखो 19 और 24 के बीच कितने का डिफरेंस है, तो वो 5 का डिफरेंस है। उसके अलावा ये बताओ 24 और उसके बाद 2 दिया है, तो 24 के बाद 25 26 1 और 2, तो इसके बीच कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। अब बताओ यहाँ 2 है और यहाँ कितना है, 5 है, तो इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। तो देखो पहला 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस, दोनों का आप लोगों को समझ में आया रिलेशन। मतलब पहला भी सेम सीक्वेंस में इसमें डिफरेंस है और तीसरा भी क्या है, सेम में इसमें आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा, लेकिन बी वाला इसमें डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार से अगर ना डी वालों को देखना चाहो तो वो भी ठीक उसी प्रकार से होगा। कैसे, तो एक्स कौन से नंबर पे आता है ये बताओ, तो एक्स जो है वो 24वें नंबर पे आता है। डी कौन से नंबर पे आता है, तो चौथे नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आता है, तो 9वें नंबर पे आता है। उसके अलावा एम कौन से नंबर पे आता है, तो वो 13वें नंबर पे आता है। उसके अलावा पी कौन से नंबर पे आता है, तो पी जो है वो 16वें नंबर पे आता है। अब आप लोग डिफरेंस पता करो। सबसे पहला 24, 24 के बाद कितना होगा, 25 26 1 2 3 4, तो 2 4 6, तो इसमें कितना है, तो 6 प्लस किया गया है। अब इसमें कितना दिया है, 4 दिया है। 4 के बाद सीधा इसमें 9 है, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब इसमें 9 दिया है और 9 के बाद 13, तो 9 और 1 10, 10 और 3 13, मतलब इसमें 4 का डिफरेंस है। उसके अलावा 13 और 13 के बाद 16 दिया है, तो 13 14 15 16, इसके बीच कितने का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस है। तो देखो आप लोग इसमें 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ये भी सीक्वेंस आप लोगों को समझ में आया। तो देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों का जो डिफरेंस है वो सेम है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी का जो सीक्वेंस है ना वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। इस प्रकार के प्रश्न में अक्सर इसमें डिफरेंट वाला ही क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों को इसमें टेंशन नहीं लेना है कि यार बनेगा या नहीं, सोचना नहीं है आपको। अक्सर इसमें क्या होता है, डिफरेंस को है ना आप लोगों को पहचानना होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है, तो आपको कुछ भिन्न दिया है, कोलकाता, मुंबई, इलाहाबाद, उसके बाद तिरुवनंतपुरम। तो आपको बताना है ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? तो तीनों में से जो भिन्न होगा ना वो हो जाएगा इलाहाबाद, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखो, कोलकाता, और उसके अलावा ऑप्शन बी मुंबई, और उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। तो ये तीनों की तीनों जो है ना वो किसी राज्य का राजधानी का नाम है। क्या मतलब यह है कि कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, तो ये तीनों के तीनों ना किसी राज्य के क्या है, राजधानी का नाम है। जैसे ऑप्शन नंबर एक कोलकाता, तो कोलकाता जो है ना वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी मुंबई, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम, तो ये जो है वो केरल की राजधानी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना इलाहाबाद, वो इलाहाबाद किसी राज्य की शहर का नाम है, राजधानी का नाम नहीं है। और ये इलाहाबाद कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश की एक ना ये क्या है, तो ये एक शहर है, केवल इलाहाबाद जो है वो, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग ना राजधानी के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है। लेकिन इलाहाबाद जो है वो केवल एक शहर है, किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 37 जो है वो? चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है? तो सबसे डिफरेंट जो आकृति है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैसे? तो ऑप्शन नंबर ए को देखो, ऑप्शन बी को देखो और ऑप्शन सी को देखो। ये तीनों के तीनों जो चित्र दिया है, आकृति जो दिया है ना, वो एक सरल रेखाओं को मिला मिला करके बनाया गया है ना। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये सर्कल के शेप में है। आप लोग देखो ना जी, अंदर में जो इसमें चित्र दिया है वो, बल्कि ये देखो सरल रेखा से मिला मिला करके ये बॉक्स, त्रिभुज और ये जो डिब्बा डिब्बा है वो सारा चीज़ बनाया गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी सर्कल के शेप में है, इसीलिए ये डिफरेंट हो जाएगा बाकी तीनों से। समझ में आया आप लोगों को? ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आप लोग देखोगे ना तो समझ जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। विषम को ज्ञात करें। ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 31 या ऑप्शन डी 57। तो आपको बताना ये चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे डिफरेंट है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 31 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विषम को ज्ञात करें, तो ये चारों ऑप्शन में से जो डिफरेंट होगा, विषम होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 31 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 15 और ऑप्शन डी 57, ये तीनों की तीनों क्या है, तो भाज्य संख्या है जिसका भाग दिया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो 31, वो अभाज्य संख्या है, इसका भाग नहीं दिया जा सकता है। कैसे? तो आप लोगों को देखोगे तो 3 से क्या है, ये 63 भी कट जाएगा, 3 से 15 भी कट जाएगा और 3 से क्या है 57 भी क्या होगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन 31 जो है वो नहीं कटेगा, अभाज्य संख्या है, इसकी वजह से ये अपने आप की संख्या में से ही कटेगा और किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या है, अपने आप में अभाज्य संख्या है, जिसके कारण ये डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ना वो भाज्य संख्या है, जिसका 3 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 40 को पढ़िए। 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में से समान हैं, भिन्न विकल्प का पता लगाइए। ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी चढ़ना, ऑप्शन सी तैरना या ऑप्शन डी दौड़ना। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सुनना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को छोड़कर 3 में से समान हैं, तो आपको क्या बताना था, जो भिन्न है उसको आप लोगों को बताना था। और भिन्न कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सुनना इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो बाकी ऑप्शन को देखो, चढ़ना,
तैरना और दौड़ना, ये तीनों के तीनों क्या है, तो तीनों के तीनों शारीरिक वर्ग है, शारीरिक क्रिया को दर्शा रहे हैं ना। आपके जो शारीरिक जो है ना वो कार्य को दर्शा रहे हैं ना। जो चढ़ना होगा मतलब किसी में चढ़ोगे, सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ोगे तो पूरा आपको बॉडी इन्वॉल्व है। लेकिन इसको देखो तैरना, इसमें भी पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, जो कार्य कर रहा है उसमें। उसके अलावा दौड़ना, तो दौड़ोगे तो पूरा आपका बॉडी क्या होता है, वर्क करता है इन्वॉल्व होकर के। लेकिन ऑप्शन नंबर इज सुनना, सुनना जो होता है वो आपका मेंटली कार्य होता है जी, ध्यान पूर्वक लगा करके आप क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो, तो वो क्या है, इसमें आपका पूरा बॉडी इन्वॉल्व नहीं होता है, केवल आपका जो मेंटल है ना, आपकी जो बुद्धि है वो इन्वॉल्व होता है इसमें। तो इसीलिए 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ही सुनना, इसमें डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो आप लोगों को केवल ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें से जैसे भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा ना तो ईजी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर जो आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर एक आ रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग जरूर क्या कीजिए, मैसेज कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है। तो आप लोगों को क्या करूँगा, आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में अभी तक के 200+ लोग अभी तक की हो चुके हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अकेला हूँ क्या, आप लोगों को क्या करना है, ग्रुप में जोड़ना है। जितना भी इसका PDF होगा वो मैं केवल अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ही डालूंगा, अन्य किसी टेलीग्राम वगैरह चैनल पर नहीं डालता हूँ मैं, ठीक है। कम लोग पढ़ेंगे चलेगा, मैं उतना को ही पढ़ा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्हीं लोगों को केवल पढ़ाऊँगा जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ेंगे। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करना होगा। जैसे आप बाहर में मार्केट में जा करके क्या करते हो, कुछ थोड़ा बहुत खाते हो ना, तो केवल आप लोगों को उतना ही पे करना होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 को पढ़िए। निम्नलिखित में से विषम चुनें। इसमें विषम कौन सा है आपको ये बताना है। पहला दिया है एशिया, दूसरा ऑस्ट्रिया, तीसरा यूरोप और चौथा उत्तरी अमेरिका, और उसके अलावा पांचवा दिया है दक्षिणी अमेरिका। तो इसमें ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका या ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो क्या इसका आंसर होगा आप बताइए पहले, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ई दक्षिण अफ्रीका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से विषम को चुने। तो आपको 5 ऑप्शन दिया था, इसमें आप लोगों को डिफरेंट को चुनना था। तो इसमें जो डिफरेंट होगा वो ऑप्शन नंबर ई दक्षिण अफ्रीका इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो देखो ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ना वो कॉन्टिनेंट को दर्शाता है, मतलब अलग अलग जो द्वीप है ना उसको दर्शाता है। जो हमारे विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है ना, तो उन 7 महाद्वीप को क्या करता है ये दर्शाता है, ठीक है। एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रिया क्या है, ये भी महाद्वीप है। यूरोप भी महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका क्या है, ये भी महाद्वीप है। लेकिन क्या है, दक्षिण अफ्रीका जो है ना वो एक देश का नाम है, ये कोई महाद्वीप नहीं है। तो ये आप लोगों को क्या रखना था, याद रखना, इसीलिए डिफरेंट हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा संपूर्ण विश्व में टोटल 7 जो महाद्वीप है, कौन कौन सा, तो आप लोगों को ना एक ट्रिक के साथ बता दे रहा हूँ, याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को ना ट्रिक के साथ बताऊंगा ना तो छोटा से बड़ा जो सीक्वेंस है वो भी आप लोगों को याद रहेगा, और कौन कौन से 7 जो महाद्वीप है वो भी आप याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले देखो अ, और उसके बाद आ, उसके बाद क्या आप लोगों को क्या करना है ना, और उसके बाद क्या करना है सा, और उसके बाद ए, और उसके बाद यू, और उसके बाद AUS। एक साथ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7 हो गया, ठीक है। ऐसे अब आप लोगों को ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ए का मतलब क्या होगा, तो ए का मतलब एशिया हो जाएगा। पूरे देखो विश्व में ना एशिया जो है वो सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। तो ए से क्या होगा, एशिया हो जाएगा। इसको डबल ए को क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है। आ से क्या होगा, अफ्रीका होगा दूसरा नंबर का। तीसरा ना का मतलब क्या होगा, तो ना का मतलब नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें सा करके दिया है ना SA, तो साउथ अमेरिका हो जाएगा। उसके अलावा क्या दिया है, ए दिया है, तो ए से क्या लेना है, अंटार्कटिका लेना है। यू का मतलब क्या लेना है, यूरोप लेना है, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट में जो AUS लिखा है ना, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया लेना है। समझ में आया। टोटल जो पूरे विश्व में 7 जो कॉन्टिनेंट है उसको आप लोगों को याद रखने का तरीका, सबसे बड़ा जो महाद्वीप होगा ना वो सबसे पहला एशिया हो जाएगा, दूसरा में अफ्रीका हो जाएगा,
ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और उसके अलावा अंटार्कटिका हो जाएगा, उसके अलावा यूरोप हो जाएगा और लास्ट में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो सबसे छोटा क्या है, वो कॉन्टिनेंट है। तो ऐसे सीक्वेंस में भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि ना मैंने इसको ना शॉर्ट ट्रिक में पढ़ा हुआ था, इसीलिए मेरे को ये हमेशा याद रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है और पढ़ लेना। चाहो तो अपने शॉर्ट नोट में भी लिख करके रख सकते हो। इस प्रकार से अगर जीके वगैरह में भी पूछा जाएगा ना, तो आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो। चलिए प्रश्न क्रमांक 42 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में कौन दूसरे से भिन्न है? ऑप्शन ए व्हेल, ऑप्शन बी चमगादड़, ऑप्शन सी मेढक या ऑप्शन डी पेंगुइन। तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में कौन दूसरे से भिन्न है? तो ये चारों ऑप्शन में जो भिन्न होगा वो चमगादड़ ही ना करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, व्हेल जो है वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। उसके अलावा मेढक कहाँ रहता है, वो भी पानी में रहता है। पेंगुइन कहाँ रहता है, वो भी लगभग पानी में रहता है। लेकिन चमगादड़ क्या रहता है, तो चमगादड़ जो है ना वो पेड़ पर रहता है। आप लोगों को पता होगा, नॉर्मल एक चिड़िया है, तो वैसे भी आप लोग ले सकते हो, है ना। तो इसीलिए जो डिफरेंट होगा वो ऑप्शन नंबर बी चमगादड़ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यान से पढ़िए। भिन्न को चुनिए। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्लास्टिक या ऑप्शन डी बालू। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भिन्न को चुनिए, तो इन चारों ऑप्शन में जो डिफरेंट है वो प्लास्टिक हो जाएगा। कैसे? कोयला, लकड़ी और बालू, ये तीनों की तीनों जो है वो नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक है। लेकिन प्लास्टिक का प्राकृतिक है क्या? नहीं है, प्लास्टिक जो है वो अलग हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 44 को पढ़िए। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। पहला दिया है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दिया है विपिन चंद्रपाल, तीसरा दिया है लाला लाजपत राय और चौथा दिया है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। जो विषम होगा, डिफरेंट होगा, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। ये लाल बाल पाल का क्या है, तो एक तीनों के तीनों नाम आता है एक साथ सीक्वेंस में। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले क्या है, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ये। तो ये इसमें से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी हल्बी, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी या ऑप्शन डी गोड़ी। तो क्या इसमें डिफरेंट होगा? तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर है डोंगरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। विषम जो होगा वो ऑप्शन नंबर है डोंगरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो डोंगरी जो है ना, वो जम्मू कश्मीर की एक भाषा है। लेकिन देखो, हल्बी, छत्तीसगढ़ी और गोड़ी, ये तीनों के तीनों क्या है, छत्तीसगढ़ की स्थानीय भाषा है ना। आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाली प्रमुख बोलियों में से क्या है, तो हल्बी भी बोला जाता है, छत्तीसगढ़ी भी बोला जाता है और गोंडी भी बोला जाता है ना, जो छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। लेकिन डोंगरी जो है ना, वो जम्मू कश्मीर की एक अलग जो भाषा है ना, जो बोली है वो है। तो इसके वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 46 को ध्यान से पढ़िए। वह विकल्प चुनिए जो बाकी सभी विकल्पों से भिन्न हो। ऑप्शन ए 263, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 383 या ऑप्शन डी 551। तो डिफरेंट कौन सा है, आप ये बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 111 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देखो, इसमें बोला है, इसमें ना चारों ऑप्शन में अलग अलग डिजिट दिया है और इसमें बोला है कि डिफरेंट कौन सा है, ये बोला है। तो आपको जो डिफरेंट को पहचानना था, वो ऑप्शन नंबर जो बी है 111 वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं कैसे ये सिमिलर है। इसमें क्या किया गया है, तीनों ये जो अलग अलग जो डिजिट है ना, तो इसको आपस में जोड़ा गया है। जैसे
2+6+3 करके जोड़ा गया है। अब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, मतलब ये है कि 2+6+3 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, और 9 और 2 कितना होगा, 11 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको जोड़ो, सी को 3+8+3 करो, तो 8 और 3 कितना होगा, 11, 11 और 3 कितना होगा, 14 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखो, 5+5+1 किया गया है, तो 5 5 10 और 10 और 1 कितना होगा, 11 हो जाएगा। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें देखो पहला और उसके अलावा दूसरा और तीसरा, इन तीनों में जो संख्या प्राप्त हुआ है वो 2 डिजिट में प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर बी को देखोगे ना, तो 1+1+1 करोगे तो कितना होगा, तो टोटल इसका जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब 3 डबल डिजिट है क्या, नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या किया गया है, अलग से आंसर लिया गया है। ठीक है, ये डिफरेंट है बोल करके। कभी कभी इस ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार से भी क्या करना है, सॉल्व करके देखना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यान से पढ़िए। भिन्न को ज्ञात करें। ऑप्शन ए घोंघा, ऑप्शन बी कछुआ, ऑप्शन सी सीप या ऑप्शन डी मकड़ी। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी मकड़ी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भिन्न को ज्ञात करे बोला है, तो ऑप्शन ए घोंघा, ऑप्शन बी कछुआ और ऑप्शन सी सीप, ये तीनों के तीनों जलीय जीव है, मतलब जल में रहने वाला जीव है। लेकिन मकड़ी है क्या जल में रहने वाला, नहीं है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा इसी वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 48 को पढ़िए। इनमें से कौन सी आकृति सबसे अलग है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब बताइए डिफरेंट कौन सा है। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें डिफरेंट आकृति कौन सा है बोला है, और डिफरेंट आकृति जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ही ना हो जाएगा जी। कैसे, तो ध्यान से इसको देखोगे तो इसमें देखो तीर जैसा निशान है इसके लास्ट में, तीनों के तीनों में देखो है ना इस प्रकार से लगा हुआ, और उसके बाद इसे सामने में ऐसा गोला कर दिया गया है। लेकिन इसमें देखो ऑप्शन सी में इसमें डिफरेंट कर दिया गया है। ऑप्शन सी को देखो इसमें उल्टा इस प्रकार से तीर का निशान दिया है, जबकि ऑप्शन तीनों में कैसा दिया है, इस प्रकार से दिया है। तो इसी वजह से ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब आप लोगों के लिए ना एक और क्वेश्चन है, ये आप लोगों से बन जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यान से देखिए। भिन्न को ज्ञात करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सेम जो पहले आप लोगों को बताया हो ना आंसर, ठीक उसी प्रकार से ये भी बन सकता है। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो इसमें बोला है भिन्न को ज्ञात करें, और भिन्न होगा जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे, तो अगर ध्यान से आप लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को देखोगे तो इसमें जितना भी अल्फ़ाबेट दिया है वो शुरुआती का अल्फ़ाबेट कौन सा है, यू से स्टार्ट हुआ है, और लास्ट में ना ई से एंड हुआ है। ऑप्शन बी को भी देखो यू से स्टार्ट हुआ है और ई से क्या हुआ है, एंड हुआ है। डी में देखो यू से स्टार्ट हुआ है और ई में एंड हुआ है। लेकिन क्या है, ऑप्शन नंबर सी में देखो यू से तो स्टार्ट हुआ है लेकिन ए से समाप्त हुआ है। इसी वजह से इसको डिफरेंट लिया गया है। इसमें कोई भी जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं किया गया है, या इसमें जो इसका नंबर है उसको ज्ञात नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी कभी सिमिलर टाइप से जो क्वेश्चन इसमें होगा ना उसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ये सोच रहे हो कि कैसे कैसे बनाना पड़ रहा है। रीजनिंग है जी, अलग अलग मेथड से बनाना पड़ेगा ही आप लोगों को। ये रीजनिंग वालों की मर्जी है, जिन्होंने इसे बनाया है उनकी मर्जी को कैसे भी प्रकार से दे सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर आना चाहिए, ये सोच में होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 50 को अब ध्यान से पढ़िए। भिन्न को ज्ञात करें। ऑप्शन ए 7493, ऑप्शन बी 7687, ऑप्शन सी 8393 या ऑप्शन डी 6647। तो डिफरेंस कौन सा है आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 7687 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, भिन्न को ज्ञात करें, और भिन्न जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। कैसे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करते हैं। इसमें जो ये संख्या दिया है ना तो इसको क्या किया गया, सारी संख्या को अलग अलग करके जोड़ दिया गया है। कैसे, तो 7 + 4 + 9 + 3 किया गया है। अब सारी को जोड़ो।
7 और 4 कितना होगा, तो 7 4 11 हो जाएगा। 11 और 9 कितना होगा, 20 हो जाएगा। और 20 और 3 कितना होगा, तो टोटल इसमें 23 हो जाएगा। उसके अलावा इसमें देखो दूसरा को जोड़ते हैं, 7 + 6 + 8 और प्लस करके दिया है 7। अब इसको भी जोड़ लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चल जाए। तो 7 और 6 कितना होगा, तो 6 दूनी 12 13 हो जाएगा। और 13 और 8 कितना होगा, तो 13 और 8 21 हो जाएगा। और 21 और 7 कितना होगा, तो 28 हो जाएगा। इसमें टोटल 28 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से सी को जोड़ो, 8 + 3 + 9 और प्लस फिर से 3। अब इसको जोड़ते हैं, तो 8 और 3 11, 11 और 9 कितना होगा, तो 11 और 9 20 और 20 और 3 कितना होगा, तो 23 हो जाएगा टोटल इसका भी। अब डी वाला को भी जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 6 + 6 + 4 + 7 करते हैं, तो 6 दूनी 12 और 12 और 4 कितना होगा, 16 और 16 और 7 कितना होगा, तो 16 और 4 20 और 3 कितना होगा, 23 हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ऑप्शन ए में 23 आ रहा है टोटल, ऑप्शन सी में भी टोटल 23 है और ऑप्शन डी में भी टोटल 23 है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो 28 आ रहा है। तो डिफरेंस कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी इस प्रकार से बड़ा अंक अगर आप लोगों को मिले ना, तो इसी प्रकार से आप लोगों को जोड़ करके देखना है, क्या ये इस प्रकार से सॉल्व थोड़ी हुआ है बोल करके। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 51 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, मतलब डिफरेंस कौन सा है, आपको ये बताना है। सबसे पहले दिया है 12 जनवरी, दूसरा दिया है 23 जनवरी, तीसरा दिया है 30 जनवरी, चौथा 5 सितंबर और चौथा 14 नवंबर। इसी प्रकार से ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 5 सितंबर या ऑप्शन डी 14 नवंबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंस है, आपको ये बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, मतलब ना डिफरेंस है, आपको ये बताना था। तो इसमें 30 जनवरी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आप लोगों को ना ये जो सीक्वेंस है उसको समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहला 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाते हैं जी, तो स्वामी विवेकानंद जी का क्या मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं ना, युवा दिवस जिसको जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से 23 जनवरी, 23 जनवरी को क्या होता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या मनाते हैं, उसका जन्म दिवस मनाते हैं। उसके अलावा 30 जो जनवरी है वो, तो 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि मनाया जाता है। इसीलिए ये डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों को। क्यों, क्योंकि ये पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि क्यों मनाते हैं, किसी के निधन होने के बाद उसका क्या मनाते हैं, उस दिन निधन हुआ होता है तो पुण्यतिथि मनाते हैं। बाकी देखोगे तो 12 जनवरी, तो ये स्वामी विवेकानंद जी का क्या मनाते हैं, जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 जनवरी को देख लो, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाते हैं। उसके अलावा 5 सितंबर को देख लो, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का क्या मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं। उसके अलावा 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं कि नहीं जी। लेकिन 30 जनवरी को क्या है, महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी वजह से ये डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से आप लोगों को बिल्कुल अलग लगा होगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 52 को ध्यान से पढ़िए। उस विकल्प को चुने जो अन्य चार से भिन्न है। ऑप्शन ए कमीज, ऑप्शन बी कोट, ऑप्शन सी बनियान या ऑप्शन डी पतलून या ऑप्शन ई टी शर्ट। तो प्रश्न क्रमांक 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी पतलून करेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो इसमें क्या बोला है, उस आप लोगों को विकल्प को चुनना है जो चार अन्य से भिन्न होगा, तो भिन्न पतलून ही ना हो जाएगा जी। कमीज जो है वो किस में पहनते हैं, ऊपर वाले हिस्से में पहनते हैं। कोट भी ऊपर वाले हिस्से में पहनते हैं। बनवान भी क्या करते हैं, ऊपर वाले हिस्से में पहनते हैं। टी शर्ट भी ऊपर वाले हिस्से में पहनते हैं। लेकिन पतलून क्या है, पतलून जो है वो पैर में पहना जाता है, नहीं जी, नीचे वाला हिस्सा में। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को ये। चलिए अब आप लोगों को ना ये जो ना प्रश्न क्रमांक 53 से लेकर के अब आप लोगों का जितना भी ये क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को मैं होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको क्या करना, अच्छे से एक बार पढ़ लेना, और इसका जो आंसर है ना, वो पीडीएफ के सबसे लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोगों को क्या है, प्रैक्टिस करते बन जाए। अगर आप लोगों को जस्ट नीचे आंसर दे दूँ ना, तो दिक्कत ये होता है कि आंसर भी देख लोगे तो मतलब होगा क्या जी आप लोगों का प्रैक्टिस करने का। तो इसीलिए जितना भी मैं पीडीएफ आप लोगों को देता हूँ ना, जो एमसीक्यू सीरीज़ वाला, तो उन सारे का जो आंसर है ना, वो सबसे पीडीएफ
के लास्ट में देता हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते बन जाओ, लास्ट में पूरा आंसर को भी देख पाओ। तो इसीलिए आप लोगों को लास्ट में देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से हो पाए। और आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है, अपने मन से। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन होगा आपके तैयारी के लिए। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम ना 7-8 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया सा इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो PDF है जस्ट अभी ना आप लोगों का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें डाल दे रहा हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़ा होगा तो ज़रूर जुड़ जाइए। इस 2 महीने में आप लोगों को तैयारी बेहतरीन तरीके से कराऊंगा और इस 2 महीने में हो जाएगा जी, यकीन रखिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।